हम्म। हेलो दोस्तों, स्वागत है 8 PM एजुकेशन में। और हम लोग ये प्रॉफिट लॉस का ये चल रहा है वीडियो। अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है प्रॉफिट लॉस का हो रहा है, तो प्रॉफिट लॉस में हमको क्या पढ़ना था कि हम लोग को टाइप 2 चल रहा है और टाइप 2 का पार्ट 1 हो चुका है और ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल है जो कि एनटीपीसी, आरआरबी का एएलपी, ग्रुप डी और उसमें जो बेहतरीन बेहतरीन सवाल पूछे गए थे उसका ये इसमें संकलन है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इसको किस तरह से टैकल किया जाए। कुछ में ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आपको लगेगा कि देखेंगे कि ट्रिक से होगा तो ट्रिक से बनाएंगे, एंड इसमें ट्रिक नहीं लगता है, याद रखिएगा। ये जो इसमें प्रॉब्लम सब है उसमें जो एनटीपीसी में पूछा गया था उसमें आप जब एक बार से गौर से उसको देखिएगा तो बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें ट्रिक काम किया था, क्योंकि बहुत शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। तो धीरे धीरे रेलवे क्या करता है कि अपना जैसे जैसे शिफ्ट होता है वैसे वैसे लेवल उसका अप करते जाता है। ठीक है, तो देखेंगे कि जो बेहतरीन सवाल था, इजी सवाल तो आपसे बन ही जाएगा, लेकिन हमको सीखना है क्या, हमें सीखना है उस प्रॉब्लम को जो हमको प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, जो ट्रिक उरिक नहीं लगता है उसमें, तो वहां पे हमको एक्स बाय वगैरह मानना ही पड़ेगा और उसमें कोई उपाय होता भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची। यदि उसने 20 रुपए ज्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ प्राप्त होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको तो ट्रिक से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं सर। कैसे, देखिए 100 रुपया में यदि उसका सीपी 100 रुपया होता और उसे 10% का लाभ होता तो एसपी कितना होता, 110 हो जाता। अच्छा, उसे 20 रुपया ज्यादा में उसको बेचता तो उसे 15% का लाभ होता है, यानी कि 100 ही का वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता तो 115 होता। अंतर कितने का है एसपी का, 5 का, लेकिन मेरे अनुसार 5 का है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 20 रुपया ज्यादा है, यानी कि 5 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर है, तो 20 के बराबर है। इसलिए 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान यहाँ पे 4 आ गया है, तो आपसे पूछा है क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो आप 100 माने हैं, 100 बराबर कितना होगा, 100 गुना 4 कर दीजिए, यानी कि इसका जो सीपी होगा वो 400 रुपया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कमर ने 980 रुपए में 18 खिलौने बेचे, जिसमें से 4 खिलौने के बराबर क्रय मूल्य के बराबर उसे हानि हुई। ठीक है, तब प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य निकालना है। तो एक बात बताइए कि मान लेते हैं कि 18 वस्तु है, तो 18 वस्तु का जो सीपी होगा वो कितना होगा, तो 18x ही होगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य x, तो 18 वस्तु का क्रय मूल्य 18x। अच्छा, तो उसको हानि कितना हो रहा था, 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य आपने x माना, तो हानि जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 4x के बराबर हो रहा है, 4 क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। हानि बराबर क्या होता है, लॉस बराबर जो होता है वो होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी आपको मालूम है कि कितना है, तो 18x है, 18x। अच्छा, 18x, लॉस कितना है, 4x है। ठीक, और यहाँ पे एसपी कितना है, तो 980 रुपया, 18 खिलौने का है, 80 रुपया। ठीक है, तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, ये कितना बचेगा, 14x इज इक्वल टू 980। x बराबर कितना हो जाएगा, तो 980 अपॉन 14, कितना बार में, तो 70 बार में। तो एक खिलौने का आपने माना था 70x, तो आपका क्रय मूल्य भी आएगा एक खिलौने का 70 रुपया। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। इस तरह का सवाल कल भी हम लोग देखे थे। नेक्स्ट कह रहा है, एक गाय को 1000 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 1010 में बेचने पर उसे 5% अधिक लाभ होता है, प्राप्त होता है। तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, एक गाय को 1000 रुपए बेचने पर उसे जो लाभ होता है उसे 1010 में बेचने पर उसे 5% अधिक लाभ होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, एक बात बताइए कि 5% अधिक लाभ होता है तो कितना में बेचने पर, 1000 रुपया में यदि गाय को बेचा जाएगा तो इसमें जो लाभ होगा और 1010 में जो बेचने पर जो लाभ होगा वो इस लाभ से 5% अधिक होगा। यही ना कहा उसने। ठीक है, इसको 1000 रुपये बेचने पर, एक गाय को 1000 रुपये बेचा जाता है और इसको यदि 1010 रुपये में बेचा जाता है तो उसको 5% अधिक लाभ होता है। ऐसे भी बना सकते हैं
कि 5% का मतलब कितना हुआ, 1/20 फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी कि 20 में 21, यानी कि पहले जो है 21 का 20 का पहले 20 लाभ होता होगा, तो अब उसको 21 का लाभ हो रहा होगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर जो प्रॉफिट का रेशियो होगा कितना होगा, तो 20 और 21 का होगा। याद रखिएगा इस चीज को कि प्रॉफिट का रेशियो आया, देखिए हम जो बता रहे हैं बहुत अच्छा ट्रिक है ये, कि प्रॉफिट का जो रेशियो होगा ये तो ये होगा, ठीक है। अच्छा, परसेंट प्रॉफिट पर यदि किसी चीज को बेचा जाता है तो वो क्या होता है, याद रखिएगा। परसेंट प्रॉफिट पर जब बेचिएगा किसी को, यानी कि क्रय मूल्य हो या विक्रय मूल्य हो, तो किसके बराबर होता है, तो देखिएगा परसेंट प्रॉफिट पर यदि आपको सीपी निकालना है, मान लीजिए परसेंट प्रॉफिट पर यदि हमको सीपी निकालना है, तो ये क्या लिखते हैं, एसपी इंटू 100/100 प्लस परसेंट प्रॉफिट लिखते हैं। दूसरा बात जो लिखते हैं, परसेंट प्रॉफिट पे यदि एसपी निकालना हो तो यहां से क्या निकालते हैं, ठीक है। यदि परसेंट प्रॉफिट दिया हो तो समझिएगा, एसपी निकालना है तो ये सीपी होता है इंटू 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट होता है इंटू 100 होता है, ठीक है। यहां से एक चीज कह सकते हैं कि सर यानी कि 100% प्लस परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो एसपी इंटू 100/सीपी होता है, ठीक है। यहां से एक पॉइंट निकल के आएगा। तो याद रखिएगा जब परसेंट प्रॉफिट का बात किया जाए कि अधिक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, एसपी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है उसके कॉस्ट प्राइस। यानी कि प्रॉफिट का यदि हमको लाभ का अधिक दिया था, पहले 20 का हो रहा था, अब 21 का हो रहा, तो हमसे जो भी दिया हुआ है, इसमें गाय का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो इसका सीपी क्या होगा, इसका सीपी जो होगा इनवर्सली होगा, यानी कि 21 होगा और ये 20 होगा। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, एसपी क्या होगा, तो एसपी तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी कि वही रेशियो हो जाएगा 20 और 21 का, ठीक है। अब यहां से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, तो 20 का पहले 20 में हो रहा था, तब 20 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 20 यूनिट का मान अब नहीं निकालना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पहले 20 और 21 हो रहा था, तो इनके अंतर कितने का है, तो अंतर इनका अंतर यानी कि एसपी का अंतर तो एक आ रहा है मेरे अनुसार, लेकिन सवाल के अनुसार एसपी का अंतर कितने का है, 10 का। देखिएगा यहाँ एसपी का अंतर कितने का, 10 का, यानी कि 1 यूनिट का जो मान है वो 10 है, यानी कि यहाँ पे इसका हो जाएगा कितना, 200, और ये 21 है तो ये कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। ये 210 हो जाएगा। और सीपी भी आपको मालूम है इनवर्सली होता है, तो ये सीपी यहाँ पे आपका 200 हो जाएगा, 20 यूनिट और 21 यूनिट, यानी कि सीपी यहाँ 200 हो जाएगा और एसपी क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हैं, ना समझिए। तो यहाँ से सीपी आपसे पूछा है तो सीपी आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था, ये तो आपको समझाने के लिए कि 5% अधिक लाभ हो रहा है उसको, तो यहाँ पे आपको सिर्फ लेना था किसका, तो परसेंट प्रॉफिट का आपका रेशियो लेना था कितना, कि 5% अधिक लाभ होता है, तो प्रॉफिट का ही ले लेते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट होता है, इसको प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होता है कितना का, 5% अधिक, 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू लिए तो 1/20, यानी कि 20 पहले लाभ हो रहा था, तो अब उसको 21 हो रहा है, या प्रॉफिट का रेशियो था 20 और 1 का। तो यहाँ से सीपी का क्या रेशियो होगा, सीपी का रेशियो जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 21, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो ये हो जाता है एसपी पूछता आपसे, तो यहाँ से उल्टा होता है 20 और वही रहता है, ठीक है। अच्छा, एसपी शुरू में कितना है 20, अब 21 हुआ है, देखिए पहले 20 बराबर कितना, अब इनका अंतर कितने का, अंतर डिफरेंस कितने का, डिफरेंस 1 का, 1 यूनिट का मान मेरे अनुसार, तो वहां पे है 10 का, तो यहाँ इसमें भी 10 से गुना करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, 21 में गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा। अब इसका उल्टा करेंगे, सीपी हमसे पूछा है तो सीपी 200 इसका हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा, 10 यूनिट आया तो 10 में इसमें गुना कर दीजिए, अब इसमें गुना कर दीजिए, बात ठीक हो जाएगी। तो सीपी आपको निकल जाएगा, गाय का क्रय मूल्य कितना था, तो 200 था, ठीक है। नेक्स्ट,
सरिता 40,200 में 2 पुराने सैमसंग और 3 EMI फोन खरीदते हैं। यदि वह सैमसंग फोन को 10% लाभ पर और मी को 20% के लाभ पर बेचती है, उसको कुल लाभ 5640 रुपया प्राप्त होता है। तो मी फोन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, ये हमको निकालना है। अच्छा, इसमें कितना दिया हुआ है? 3 EMI फोन है, 2 सैमसंग है। 2 सैमसंग है तो सैमसंग वाला, सैमसंग का फोन जो है, सैमसंग का फोन को हम यदि x मानते हैं तो कितना सैमसंग का फोन है? 2x हो गया। अच्छा, मी का कितना है? मी का है आपका y मानते हैं, ये कितना मी का फोन बनाया था? 3y हो गया। अच्छा, तो इन दोनों वस्तुओं का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? यानी कि 2x प्लस 3y, इसका मान कितना है आपको? तो 40,200 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है यदि सैमसंग फोन को 10% के लाभ पर और मी को 20% के लाभ पर बेचता है, दोनों लाभ पर बेच रहा है। अच्छा, अब इसको 10% के लाभ पर बेचेंगे, 10% के लाभ पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x का 100, 10/100। अरे 3 फोन को बेच रहे हैं, यानी कि कितना के लाभ पर? तो 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, यही ना है। तो इसका 3x का 120/100, तो उसको कुल लाभ कितना प्राप्त हुआ है? तो ये 5600 इतना है। ठीक है, तो यहां से आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। ये इतना क्रय मूल्य था और इतना लाभ है, तो यहां से विक्रय मूल्य निकल जाता कि सर यहां से टोटल विक्रय मूल्य कितना होता। तो यहां से टोटल जो विक्रय मूल्य होता है, यहां लिख देते हैं। टोटल जो यहाँ पे एसपी होता, टोटल जो एसपी होता वो कितना होता? तो 40,200 प्लस 5640 कर लेते। 0 होता, 4 होता, 6 होता, 6 2 8 होता, और ये 5 होता और ये 4 होता। ये टोटल एसपी हो गया। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का टोटल एसपी कितना आता है? इतना आता। तो 2 इक्वेशन सॉल्व करते तो वो भी ठीक था। नहीं तो ऐसे कर सकते थे, यहां से फिर इसका निकालते हैं ना कि 2x इंटू 110/100 प्लस 3y इंटू 120/100 बराबर जो होगा वो 45,840 रुपए के बराबर होगा। ये टोटल एसपी आ गया। ये एसपी है, टोटल एसपी ये भी था। ठीक है, यहाँ पे टोटल सीपी था, ये सीपी था। ऐसे करते तो 2 इक्वेशन बनता, दोनों को सॉल्व करते, थोड़ा सा टफ हो जाता। टफ भी नहीं होता, यहाँ से x का मान निकालते तो x का मान यहाँ पुट कर लेते, वैसे भी बना सकते थे। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 1 11 दूनी 22, यानी कि 2.2x हो गया, प्लस ये कितना 12 3 36, यानी कि 3.6y हो गया, बराबर 45,840। ठीक है, अब यहाँ से आपको मान निकालना पड़ेगा x का, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ये इक्वेशन 1 मान के, ये इक्वेशन 2 मान के। तो उससे अच्छा क्या है कि आप वैसे भी बना सकते थे। कैसे? देखिए, यहाँ से यहाँ तक का मान तो निकाल चुके हैं हम लोग, टोटल सीपी का मान निकाल चुके हैं, यहाँ तक रुक जाइए, उसके बाद क्या कीजिएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका 1 हो गया है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया है। ठीक, तो इसमें से इसको घटाइएगा, तो इसमें से घटाइएगा तो कितना बचेगा? 0.2 बचेगा। इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा? 0.6y बचेगा। और इसका अंतर ही दिया हुआ था कितना? तो आपका 5640 रुपया था। यहां से भी आप x कॉमन लीजिएगा, x मतलब कि कितना? तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा? x प्लस y बराबर 5640 बटा, यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो बटा 2 हो गया, और दशमलव के लिए यहाँ 0.2 होगा, 0.2 होगा, दशमलव में हटाइएगा तो यहाँ पे एक 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी x प्लस वाई का जो मान आया वो कितना आया है? तो 2 से कितना बार में? 5 बार में जाएगा। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन, अच्छा यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, 0.3 बचेगा, यहाँ पे याद रखिएगा। 0.2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे 0.3 बचेगा। या ऐसे भी कर सकते थे, इसको हटाइए ना, ऐसे कर लीजिए, 2/10 है। देखिए 2/10 x कर लीजिए, प्लस 6y/10 कर लीजिए, बराबर 5640 कर लीजिए। अब यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो x 2/10 कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस यहाँ कितना बचा? तो 3y बराबर कितना बचा? तो 5640/2 गुना 10 बचेगा। ठीक है, 2 से कितना बार में? 5 बार में, यानी कि x प्लस
x बराबर कितना होगा, तो देखिएगा x बराबर, x का मैं भाई वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 0, 5 20, 6 25 30, 2 32, हाथ में 3, 5 25 3 28, कितना आया -3y हो गया। ये y जो है इधर चला गया। अब x का मान हम इसमें पुट कर देंगे तो मेरा y का निकल जाएगा, क्योंकि मी का ही हमसे पूछा है। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ x का मान रखेंगे तो 2x है, x का मान कितना रखा हुआ, तो 28,200 -3y। ठीक है, x का मान हम x के जगह पे हम मान रख दिए यहाँ पे। ठीक है, -3y है +3y है, 2 गुना इतना, तो 2 पूरे में गुना हो जाएगा, प्लस 3y है बराबर कितना दिया हुआ है, तो 40,200 दिया हुआ है। ठीक है, इसको जब गुना कीजिएगा 2 0 0, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, -6y हो गया प्लस 3y हो गया बराबर कितना हो गया, 40,200। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा, इसको उधर ले जा रहे हैं, इसको इधर ले आए, -3y बचेगा तो उधर ले जा रहे हैं, इसको इधर ले जा रहे हैं, तो इसको इसमें से घटाइएगा तो 0 0, 4 में से 2 गया 2, और 6 में से 0 गया 6, 5 में से गया इतना, बराबर कितना बचेगा, तो 3y बचेगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आएगा, तो 16200/3 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5400 आएगा बाय ऑप्शन नंबर ए। उसी का पूछा था। द कॉस्ट प्राइस ऑफ मी फोन कितना होगा, तो 5400। तो ये एक फोन का आया है, याद रखिएगा। आपसे पूछता है 3 फोन का, तो 3 गुना करना पड़ता है, 54 को 3 से गुना करना पड़ता है। नेक्स्ट, 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर और शेष को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 250 का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं कि टोटल वस्तु जो है वो 100 है। ठीक है, जिसमें से 40 को 40% यानी कि 100 का 40% 40 ही होगा, और इसका 60% होगा, तो इसको बेचा जा रहा है कितना, तो 2% के लॉस पे बेचा जा रहा है। अच्छा, इसको दूसरे वाले को 4% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। ठीक है, और यदि उसे 250 का कुल लाभ अर्जित हो रहा है, याद रखिएगा दोनों में उसको 250 का कुल लाभ अर्जित हो रहा है, तो बेची गई जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि 100x का मान आपसे पूछा है, 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य का दाम कितना होगा। ठीक है, शुरू करते हैं इसको बनाना। अच्छा, इसको बेचा गया है इतना पर, इसको बेचा गया है इतना पर, लॉस पर, इसको प्रॉफिट पर। तो इसको 40 को 98/100 होगा इसका विक्रय मूल्य। अच्छा, इसका कितना विक्रय मूल्य होगा, तो लाभ पर बेच रहा है 4% का, 60 का 104/100 होगा। ठीक है, तो टोटल सीपी और टोटल एसपी आया, टोटल सीपी और टोटल एसपी आएगा, इन्हीं दोनों का अंतर कितना, 250। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये टोटल एसपी है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना का, 9 × 8 = 32, 9 × 36, 36 और 3 कितना हो गया, 39.2, और इसका कितना होगा, इसको जब गिना 6 × 24, 6 × 6 यानी कि 62.2। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो 4 2 6 हो गया, 9 2 11, 6 3 9 1 10 इतना। अच्छा, ये आपका आया टोटल एसपी और ये टोटल सीपी, अंतर कितने का, लाभ तो वही होता है, तो कितना हुआ, 106। आई किसके बराबर दिया हुआ है, तो 250 के बराबर दिया हुआ, इसीलिए 1 बराबर 250/1.6, इसीलिए 100 बराबर। दशमलव हटाइएगा, 1 0 बढ़ेगा, 4 से कटेगा कितना बार में, 4 × 4 = 16, 4 से देखिएगा कितना बार में, 25, 250 बार में। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं सर, 25 × 100 लिख सकते हैं, बटा 4 है, 4 से फिर 25 में, 25 का क्यूब कितना होता है, इसका होगा 15,625, 15,625। ठीक है, 15,625, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु को 7% लाभ और 6% की हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 104 रुपया है, यानी कि 100 रुपया में खरीदा, 107 रुपया में बेचा गया है, और वही वस्तु को यदि हानि पर बेचते यानी कि 96 में बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य का अंतर कितने का है, 104। 107 में से
196 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, 11 ही बचेगा, 1 और 1 11, 11 बचेगा। 11 बराबर कितना, 104, विक्रय मूल्य का अंतर। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 104 बटा 11। इसीलिए हमसे किसका मान पूछा है, तो क्रय मूल्य निकालिए। अच्छा तो ये सॉरी यहाँ पे 6 जो हानि दिया है वो 6 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये 94 हो जाएगा। तो इसका अंतर कितने का हो जाएगा, अंतर कितने का होगा, ये 3 बचा, ठीक है, 3 और 13, यानी कि 13 यूनिट का मान 104 दिया हुआ है, अंतर 13 हुआ। अच्छा तो एक का मान कितना हो गया, 104 बटा 13 हो जाएगा, इसीलिए 100, आपका क्रय मूल्य तो 100 माने, कितना हो जाएगा, तो 13 से कितना बार में, 8 बार में, तो 800 रुपये आपका सीपी निकल गया। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपया कम कर दिया जाता है तो प्राप्त लाभ जो है 4% अधिक हो जाता है। यहाँ पे अधिक का मतलब क्या हुआ, पहले 20% लाभ हो रहा था तो अब उसको 24% लाभ होगा। कब, जब 100 रुपया क्रय मूल्य और 100 रुपया विक्रय मूल्य को कम करेगा। तो देखिए 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होता है, ठीक है। 5 में 1 का लाभ तो 6/5, यानी कि सीपी यदि 5 होता तो एसपी कितना होता, 6 होता। हम इसको भूल जाते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, देखिएगा। अच्छा इसको भी हम भूल जाते हैं, 20% और ये इतना परसेंट, यानी कि पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा था, अब कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 24% का हो रहा है। इन दोनों का प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया, 4 से कटेगा 5 बार में, 4 से कटेगा 6 बार में, यानी कि प्रॉफिट का जो रेशियो होगा ये होगा। तो यहाँ से सीपी का रेशियो क्या होगा, जो आपको अभी बताए थे, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं 6 और ये 5 होता है, ठीक है। एसपी का कितना होता है, जो एसपी का होता है वही प्रॉफिट का ही रेशियो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि 5 और ये 6 ही होता है। अब कह रहा है इनका जो अंतर है ये भी 100 आ रहा है, ये भी 100 आ रहा है। यदि ये बैलेंस नहीं होता रेशियो में तो इसको हम बैलेंस करते हैं, यानी कि ये भी 100 और ये भी 100, यानी कि 1 यूनिट का मान जो है, 1 यूनिट का जो मान का अंतर आ रहा है वो 100 रुपया है। इसलिए यहाँ से सीपी आपका निकल जाएगा 5 गुना 100, सीपी कितना है 5 ना, सॉरी सीपी है कितना तक 6, तो यहाँ से सीपी जो आएगा आपका 6 यूनिट है, तो यहाँ से सीपी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा है क्या, तो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, तो ये आपका ये क्रय मूल्य किसका है, पहले का ही क्रय मूल्य ना, तो क्रय मूल्य तो पहले तो 6 ही माने थे, तो 6 यूनिट का मान नहीं। अच्छा एसपी पूछता तो 5 यूनिट का मान निकालते। आपसे पूछता जब क्रय मूल्य को घटा दिया गया या विक्रय मूल्य को 100 रुपया घटा दिया गया, तो ये बाद वाला चीज है, बाद वाला का क्रय मूल्य है और बाद वाले का ये विक्रय मूल्य है, दोनों का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछ देता कि बाद वाले का क्रय मूल्य कितना था, तो 500 हो जाता, बाद वाले का विक्रय मूल्य कितना था, तो 600 हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आज यहीं तक स्लाइड था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।